हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अब हम अप्रैल मंथ का जो करेंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो कि अभी करंट में आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आपकी ये सब बहुत काम आता है। अभी जैसे हाल ही में यूपीएससी, पीएससी, इसके अलावा बैंकिंग, रेलवे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं लेकर आ रही हूँ शॉर्ट में, क्योंकि अभी आपको पूरा पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो मंथली मैं आपको सिर्फ 25 मिनट्स में कंप्लीट करा देती हूँ। मेरे 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें मैं आपको पूरा कवर कराने की कोशिश करती हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, मैं अप्रैल मंथ का सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। सो फटाफट हम डिस्कस करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए फ्रेंड्स। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम किस पर रखा गया है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम था जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, उसका जो नाम बदलकर है किस पे रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। और एक ओवर में 6 लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन है? तो तीसरे बल्लेबाज जो है किरण पोलार्ड है, जो कि कहाँ से है फ्रेंड्स? वेस्ट इंडीज से है। एक ओवर में 6 लगाने वाले बल्लेबाज है ये। वो भी कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के हैं फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना, ये तीसरे नंबर के बल्लेबाज हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे जो चरण है, संस्करण है, उसका जो आयोजन है वो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है फ्रेंड्स। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। विंटर गेम्स जो थे खेलो इंडिया के, उसका जो दूसरा चरण हुआ है उसका आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। और ये कैबिनेट मिनिस्टर, अपने जो केंद्रीय मंत्री है खेल मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने इसका आयोजन कराया है। इसके बाद जो प्रश्न पत्र में हमेशा अवार्ड और ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हो, तो फ्रेंड्स ये याद कर लीजिएगा। मरणोपरांत पद्म भूषण 2020 किस किस को मिला है? तो असम के जो तरुण गोगोई जी है उनको मिला है, बिहार के रामविलास पासवान जी को मिला है, और गुजरात से केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया। ये आप अच्छे से रट लीजिएगा। प्रश्न पत्र में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है फ्रेंड्स, आपकी ये इसकी 100% गारंटी, एक क्वेश्चन जरूर आता है पद्म भूषण से। सो फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद करके तैयार रखिएगा ताकि आपका क्वेश्चन मिस ना हो फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2020 किसे दिया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पद्मश्री 2020 किस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो पी अनीता जो कि तमिलनाडु से है, माउमा दास जो कि वेस्ट बंगाल से है, अंशु जमसे नपा जो कि अरुणाचल प्रदेश से है, उनको खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता, भारत में पहले वैक्सीन किसको मिला है? तो मनीष कुमार को मिला है जो कि दिल्ली से है, और इनको फर्स्ट वैक्सीन कोरोना वैक्सीन मिला है फ्रेंड्स। तो आप ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड, क्योंकि अभी कोरोना की इतनी सिचुएशन चालू है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि पहले कोविड वैक्सीन करता कौन है? तो मनीष कुमार पहले कोविड वैक्सीन करता है। 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ है 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन? बांग्लादेश में हुआ है फ्रेंड्स। आप ये अच्छे से याद रख लीजिएगा। 14वें कौन से नंबर का था? जो कि 14वें नंबर का था, और फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में। किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद विश्व में इसकी मान्यता दी जाती है, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है विश्व में हैदराबाद को। और ये भारत का एकमात्र शहर है जिसको ऐसी मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र शहर है हैदराबाद, जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 से नामित किया गया है। सो फ्रेंड्स, आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी को मिला है। ये भी आपको याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और उनको किस अवार्ड से नामित किया गया है, उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर जो है ऑफ द ईयर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा फिल्म से रिलेटेड आता है, फिल्म एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो कि 2021 में मिला है, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा कैटेगरी अवार्ड से किसे नामित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ जो ड्रामा है वो उसको नोमैडलैंड से को मिला है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 से बेस्ट फिल्म जो है बोराट सब्सिक्वेंट फिल्म को मिला है। बोराट सब्सिक्वेंट फिल्म को बेस्ट फिल्म से सम्मानित किया गया है।
कोवाक्स वैक्सीन जो कोविड के लिए दी जाती है, कोवाक्स वैक्सीन जो है, इसको पाने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश घाना है। और अभी अपन ने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि पहला वैक्सीन करता कौन है, तो मनीष कुमार जी जो है दिल्ली से, वो पहले वैक्सीन करता है, जो कि इंडिया के पहले वैक्सीन करता है। इसके अलावा किस देश में पहला वैक्सीन दिया गया था? तो घाना में दिया गया था। भारत ने किस देश के साथ लालंदर जो सतूट बांध का निर्माण समझौता किया है? तो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने लालंदर, याद रखिएगा बांध का नाम क्या है? लालंदर सतूट बांध का जो है समझौता किया है, निर्माण का समझौता किया है फ्रेंड्स। इसके अलावा किस इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा व सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है? तो किस इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा व सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है? तो जो कि सऊदी अरब है, इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा व सशस्त्र बलों की प्रवेश की अनुमति दी है। अमेरिका रूस ने स्टार्ट संधि को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया? तो जो स्टार्ट संधि है उसको 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। किसने बढ़ाया? अमेरिका व रूस ने। अमेरिका व रूस दो देशों ने मिलकर स्टार्ट संधि को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है फ्रेंड्स? तो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। एफटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बने रहने के लिए कब तक बोला है? एफटीएफ जो है उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और उसको बने रहने के लिए उन्होंने जून 2021 तक का समय दिया है फ्रेंड्स। ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि अभी फिनिश हो चुका है। जून 2021 तक इनको ग्रे लिस्ट में बनाए रखा जाएगा पाकिस्तान को। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भ्रष्टाचार जो अवधारणा है उसमें भारत का 86वां स्थान है, जबकि 2019 में भारत का 81वां स्थान था। सो फ्रेंड्स ये भी आप याद कर लीजिएगा, भारत में अभी कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अवधारणा सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान हो गया? 86वां 2020 में। जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जो प्रभावित देश है जर्मन वॉच के अनुसार वो है मोजाम्बिक, और भारत इसमें कौन से स्थान पे? 7वें स्थान पर है फ्रेंड्स। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इनोवेशन में ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत का इनोवेशन में 50वां स्थान है फ्रेंड्स। ये भी आप याद कर लीजिएगा, ब्लूमबर्ग के द्वारा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए किसके हिसाब से। तो ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 21 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 50वां स्थान है। वैश्विक लोकतंत्र जो है सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो लोकतंत्र में नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पे। फ्रेंड्स आपको पता होगा नॉर्वे की स्पेशलिटी क्या है। ये जो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक है इसमें जो है वैश्विक लोकतंत्र 2020 में नॉर्वे पहले स्थान पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब जीने की सरलता के लिए जो लिविंग इंडेक्स जो जारी होता है, शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है जो कि भारत के अनुसार है? तो भारत के अनुसार बेंगलुरु का है जो है वो ईज लाइफ के हिसाब से, लिविंग इंडेक्स के हिसाब से पहले स्थान पर जो है बेंगलुरु शहर है। 111 शहरों में से पुणे दूसरे और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत का जो पहला शहर है वो है बेंगलुरु, दूसरे नंबर 111वें शहरों में से पुणे का जो है वो दूसरे स्थान पे है और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर 111 शहरों की लिस्टों में से है। 2020 और 21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना। तो भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार जो देश बना है वो है चीन। सो फ्रेंड्स आप ये भी याद कर लीजिएगा कौन सा देश बना है शीर्ष व्यापार भागीदार में? चीन। 2018-19 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था पहले ये, अब ये किसके पास बना है? चीन के पास बन गया है। व्यापार में मतलब बिजनेस में अभी सबसे ज़्यादा आगे कौन सा देश है? चीन। मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो मांडू महोत्सव है उसका आयोजन जो कि है मध्य प्रदेश में हुआ है। मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है, मालवा में, इसलिए वहाँ का जो आयोजन है वहाँ कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया। सप्ताह भर चलने वाला है ये, 21 से 27 जनवरी तक चला है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बना है? तो सबसे पहला जेंडर जो पार्क है, जेंडर पार्क वो केरला में बना है। जेंडर पार्क आपको पता ही होगा, मेल्स फीमेल्स का अलग अलग जो पार्क होता है वो पहला पार्क कहाँ बना हुआ है? वो केरला में बना हुआ है। किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रपति शासन में आपको पता ही होगा कि किसी बहुत सारी चीज़ों की शक्ति बढ़ती जाती है, तो राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाने की मंजूरी दी गई है? पुडुचेरी में दी गई है। और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? वी नारायण स्वामी के इस्तीफा देने के बाद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया वी नारायण स्वामी जी ने, और उनके इस्तीफा देने के बाद ये उनको
कि पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति दी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल